करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। आके संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर यरूशलेम के संत सिरिल का पर्व मना रहे हैं। उनकी लेख एवं शिक्षाएं आज भी कलीसिया को सुदृढ़ बनाती है। आइए हम संत सिरिल के पद चिन्हों पर बढ़ते हुए प्रभु की ओर चलें। नबी होशेया आह्वान कर रहे हैं, आओ हम प्रभु के पास लौटें। नबी होशेया के साथ आइए हम भी प्रभु के पास लौटें। आगे वे कहते हैं, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। प्रभु ही हमारे घावों पर पट्टी बांध सकता है, वही हमें चंगा कर सकता है, वही हमें नया बना सकता है और वही हमें पूर्ण बना सकता है। जिस प्रकार संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आइए उसी प्रभु के पास हम अपने आप को समर्पित करें। उसी प्रभु जो कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, फल उत्पन्न करोगे। आइए हम हमारे सर्वस्व को प्रभु को हाथों में समर्पित करें। स्वयं को, हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने की अर्जी की है, उन सभी लोगों को जिन्हें प्रभु के पास लौटने की जरूरत है, उन सभी लोगों को भी याद करें जो प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं। आइए मन ही मन उन्हें भी याद करें, उन्हें भी प्रभु की इस पवित्र वेदी के समक्ष लाएं। जाने अनजाने में हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ चालीसा का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा करके हम पास का संस्कार का अनुकरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 6, वाक्य संख्या 1 से लेकर 6 तक। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ प्रभु के पास लौटो। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न ही इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा था कि आज हमें नबी होशे आह्वान कर रहे हैं और कह रहे, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया है, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। और हमें किस प्रकार प्रभु के पास लौटना है, यह हमें आज के सुसमाचार में मिलता है, जहाँ पर एक फरीसी और नाकेदार दोनों प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। फरीसी अपने घमंड में जाता है और वो तन कर खड़ा हो जाता है और अपने सभी जो अच्छे कार्य वह करता है उसके डींग मारता है और इस प्रकार कहता है कि प्रभु, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, भले कार्य करता हूँ और जो कमाई का जो मेरा जो इनकम है उसका मैं दशमांश भी समर्पित करता हूँ। मैं इस नाकेदार के समान भी नहीं हूँ। अपनी तुलना दूसरों से करता है, वो भी घमंड के साथ। और प्रभु कहता है कि वह जैसा आया था वैसा ही खाली चले जाता है। किंतु दूसरी ओर हम देखते हैं, नाकेदार जब प्रभु के पास आता है, अपने आप को विनम्र बनाता है, प्रभु के सामने झुकता है और कहता है, प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं निरा मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठा सकता हूँ। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूँ। और प्रिय भाई और बहनों, हम पाते हैं कि प्रभु उस पर दया करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। तो प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार नबी होशे कहते, आओ हम प्रभु के पास जाएं, किंतु जब हम प्रभु के पास आते हैं हमें विनम्र भाव के साथ आना है। यदि हम विनम्र नहीं बनेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम नदी के उस पत्थर के समान हो जाते हैं जो हमेशा पानी में रहता किंतु फिर भी अंदर से कठोर और रूखा सूखा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, कि प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। आज प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हम विनम्र बने, अपने आप को गलाएं, अपने आप को प्रभु के सामने खोले, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा। इसलिए पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 से 7 तक प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में
ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। संत पेतरुस कह रहे हैं कि जब हम प्रभु के पास आए, हमें विनम्र बने रहना है। यदि हम प्रभु के सामने झुकेंगे, प्रभु हमको ऊपर उठाएगा। यदि हम प्रभु के सामने जाकर तन कर खड़े रहेंगे, तो फिर हम वैसे ही बने रहेंगे, जैसे आए थे हम वैसे ही जाएंगे। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। जब हम विनम्र बनते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, तो प्रभु हमें धन, सम्मान और जीवन प्रदान करता है। स्तोत्र 25:9 में प्रभु का वचन कहता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता है और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा कार्य कर सके। आमीन। समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हम ये वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए
हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष करके उन सभी लोगों को जिन्हें प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है। पूर्ण भरोसे के साथ हम ये प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तो हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा रख दिखाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपनी प्रजा को स्वर्गीय सहायता प्रदान कर, ताकि वह पूरी लगन से तुझे खोजे और प्रार्थनाओं का उचित फल प्राप्त करे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। लो माए जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति
और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। पापी का आश्रय है तू और दीनों का आनंद है तू। आज आए सवारी ओ माँ, अब सुन लो हमारी पुकार। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति।